अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जो है अपने थोड़ा सा और नेस्टेड जाते हैं, डिफ्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास डिफ्स क्या होते हैं। तो डिफ्स समझने से पहले हम एक अदर टैग लगाते हैं डिफ। डिफ बेसिकली हम मोस्टली काम जो है सीएसएस के बॉक्सेस बनाने के लिए करते हैं। तो आप कह रहे होंगे यार ये क्या है। तो सिंपल, मैं क्या डिफ का टैग लगाया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लास। इसको रख दिया मेन। ठीक हो गया, क्लास लिख दिया मैंने मेन। और मैं अपने सीएसएस की फाइल के अंदर आता हूँ, लास्ट क्लास की जितनी भी चीज़ें थी उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिंपल फॉन्ट फैमिली रहने देता हूँ उसको। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्लास को टारगेट करने लगा हूँ। फिर लिख दिया मैंने क्लास, डॉट लगा दिया तो क्लास ऑलरेडी हो गया। तो सिंपल मैंने लिख दिया मेन और इसके अंदर मैं लगाने लगा हूँ हाइट, HEIGHT हाइट। और ये हो गया हमारे पास 100 px। और इसको मैं दे रहा हूँ विड DTH। सॉरी, कॉमा नहीं लगाने की ज़रूरत है, हमें हमें कॉलन लगाना, सेमी कॉलन लगाना है। और इसको देते हैं विड 100 px। सिंपल इसको सेव किया और अपने पास चला के देखते हैं क्या हमारे पास ये सही नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो हम इसको सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि यहाँ क्या हमारे पास यहाँ पे कोई टैग मौजूद है। तो ये देखो, ये बता रहा है कि डिफ का टैग मौजूद है जिसमें जो है ये सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ माउस ओवर करके आया हूँ और ये हमारे पास शो कर रहा है कि यहाँ डिफ का टैग है जिसमें हमने क्लास लगाया है मेन, वो एम्प्टी है। और इसमें देखो ये CSS भी बता रहा है, इसमें हाइट और वेट हमने दी हुई है 100 px। तो इसमें बेसिकली हमें दिख क्यों नहीं रहा कि हमने इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया हुआ। तो सिंपल मैं क्या जाता हूँ अपने पास CSS के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसमें बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। और इसको दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड। और ये हमारे पास बूम, ये हमारे पास जो है जिस तरीके से हम चाह रहे थे वो ये शो होना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास एक चकोर बॉक्स बन गया है। तो आप सिंपल इसी तरीके से अब इस चकोर बॉक्स के अंदर अपना जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो। लाइक इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ए, सिंपल इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ H5 का टैग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो डिव। सिंपल मैंने लिख दिया हेलो डिव। ये हमारे पास हेलो डिव इसके अंदर ही रहेगा। अब इस जितना भी काम करेंगे हम इस डिव के अंदर, वो इस डिव के अंदर ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एक डिव बना लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं मेन की जगह फर्स्ट और इसका लिख देते हैं सेकंड। ठीक हो गया, फर्स्ट वाले को मेन की जगह फर्स्ट कर देते हैं और एक बना लेते हैं हमारे पास क्या, सेकंड नाम से। सॉरी, कॉपी, सेव। और इस वाले को हम क्या कर लेते हैं, सेकंड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डॉट सेकंड और करली ब्रेसेस और उसके बाद ही हो गया हमारे पास सेकंड। सिंपल इस वाले CSS को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट। तो ये वाले को मैंने दिया है रेड कलर, इसको भी रेड ही कलर रहने देते हैं। सिंपल इसको करते हैं सेव और ये देखो ये हमारे पास शो होना शुरू हो गया है कि भाई हमारे पास डिव शो हो रहा है। अब इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि इसमें फ़िलहाल तो हमारे पास ये रीसेट कर लेते हैं। ये डिव हमारे पास बहुत छोटा है तो थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं भैया। तो ये हो जाता है हमारे पास थोड़ा सा जूम। अब आपने देखा होगा कि इसमें जो है ना कुछ स्पेसिंग अप्लाई हो रही है। तो ये है आपके पास बेसिकली फॉन्ट फैमिली, ये है बॉड डिव। और इस डिव के अंदर आपके पास, तो ये हो गया हमारे पास डिव। अब इस डिव के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो डिव है ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर आ जाए। देखो ये बेसिकली हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइन चेंज कर रहे होते हैं। तो जो लाइन चेंज कर रहे होते हैं एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल। और जो हमारे पास एक ही लाइन पे दो दो दफ़ा दिख रहे होते हैं, लाइक जैसे कि आप, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक अदर टैग जिसका नाम है स्पैन। सिंपल HTML का एक टैग है जिसका नाम है स्पैन और इसी स्पैन के टैग के अंदर मैंने लिख दिया जे और इसको भी दो दफ़ा पेस्ट कर दिया और इसको चला कर दिखाता हूँ। तो ये देखो जे ये दोनों आपस में एक साथ ही नज़र आ रहे हैं। मैं क्यों, क्योंकि ये दोनों टैग लाइन चेंज नहीं करते हैं। ये दोनों टैग जो है इन लाइन है। ठीक है, इसको कहेंगे इन लाइन मतलब लाइन के अंदर। और ये है ब्लॉक लेवल्स, तो मतलब ये पूरा ब्लॉक कवर कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास जो है
लाइन चेंज करवा रहे होते हैं, क्योंकि दूसरा टैग उसके सेकंड लाइन पे आएगा। तो सिंपल हमें इसको लाइन चेंज करवाने से रोकना है, तो हम इसके जो है एक्चुअल बिहेवियर को चेंज करके इसको इनलाइन करना होगा। तो सिंपल अगर हमें डिफ को सिंगल लाइन पे शो करवाना है तो दोनों पे हम क्या कर देंगे, इसको डिस्प्ले को चेंज कर देंगे, तो डिस्प्ले इनलाइन, इसको भी कर दिया डिस्प्ले इनलाइन, और इस वाले को भी क्या कर देंगे हम, एक को करते हैं डिस्प्ले इनलाइन, एक को वैसे ही रहने देते हैं। सिंपल सेव किया और इसको चला के देखते हैं, तो ये हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन करने की वजह से हाइट विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है इस पर। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको एक और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन हो बट बिहेवियर ब्लॉक ही की तरह करे, तो डिस्प्ले इनलाइन एंड देन ब्लॉक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इनलाइन तो हो गया बट नीचे वाला इनलाइन नहीं हुआ, तो तभी वो लाइन चेंज कर रहा है। तो हम दोनों को यही काम कर देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन, और इसको भी कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये हो गया हमारे पास सेव, और इसको करते हैं रीलोड। तो ये क्या हो गया, सिंगल लाइन हो गया। अब देखो सब, ये पूरा एरिया नहीं कवर कर रहा है, ये भी पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है, ये तो ऑलरेडी जो है मैं कहूँगा कि ये जो है इनलाइन है, और ये दोनों थे डिव्स हमारे पास होते ब्लॉक लेवल, बट इसको आप जो है इनलाइन बना सकते हो। तो ये था बेसिकली हमारे पास डिव में इनलाइन ब्लॉक लेवल करने का फ़ायदा। अब आप इसके अंदर और भी चीज़ें ये कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं स्पैन हटा लेता हूँ, सही है, और इसमें आप और भी काम कर सकते हो। तो सी एस एस करने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, क्योंकि सी एस एस हर किसी को नहीं समझ आता कि किस वक्त कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। जस्ट हम अप्लाई करके टेस्ट करते हैं, चल गया तो ठीक है, वरना तो दूसरी चीज़ अप्लाई करते हैं। तो सिंपल एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है। तो अब मैं जो है अपने कोड में अप्लाई करने से पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में पहले आप इस तरह से जा सकते हो, इस टैग के ऊपर आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू है। जो आपकी सी एस एस थी पहले से वो हटा के चेक कर लोगे तो हाँ आपका वही टैग है। तो सिंपल इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास ये नेक्स्ट लाइन पे शो होना शुरू होगा। तो आप यहाँ पे इसको और भी चीज़ें अप्लाई कर के देख सकते हो। तो हमारे पास एक चीज़ और होती है कि लाइक हम उसके अंदर कर रहे होते हैं लाइक फ्लोट। फ्लोट बेसिकली आपके पास जिस तरफ आप करना चाहो, तो इनहेरिट, इनिशियल, लाइन एंड, लाइन स्टार्ट, लेफ़्ट से देखो, लेफ़्ट से क्या हुआ, ये लेफ़्ट में बिल्कुल चिपक गया, सही है, और रिवर्ट के बाद ये है राइट। तो राइट क्या हो गया हमारा, लेफ़्ट राइट, ये हमारे पास अप्लाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जाके देखते हैं अपने कोड पे, और दूसरे वाले सी एस एस के अंदर क्या कर देते हैं, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट, और इसको कर दिया मैंने क्या, सेव, और इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर, एक हो गया लेफ़्ट, एक हो गया राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब इसी तरीके से हमारे पास सी एस एस के अंदर एक चीज़ और होती है कि आप जो है ना बॉक्सेस के अंदर स्पेसिंग मैनेज कर रहे हो। तो स्पेसिंग किस तरह से मैनेज कर रहे होते हो, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जो आपके पास डिव्स हैं उसको फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया, इसको भी लेफ़्ट कर दिया और इसको भी लेफ़्ट कर दिया, ठीक हो गया। दोनों के अंदर फ्लोट लेफ़्ट मैंने अप्लाई कर दिया, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखो, ये फ्लोट लेफ़्ट हो गया, बिल्कुल चिपक गया आपस में। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मार्जिन वाली। तो मार्जिन क्या करता है, डिफ के बाहर साइड, मतलब बॉक्स के बाहर साइड पे हमें स्पेसिंग अप्लाई कर देता है। तो सिंपल मैं चाह रहा हूँ ये दोनों जो मर्ज हो गए, इनके बाहर साइड में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मार्जिन, और इस मार्जिन को मैं कर देता हूँ 10px। तो सिंपल ये हो गया मार्जिन 10px, और इसको कर दिया रीलोड। तो देखो इस वाले में मार्जिन इस अप्लाई हो गया। अब ये मार्जिन कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है, लेफ़्ट राइट तो हुआ है, बट टॉप पे भी हो गया है, बॉटम पे भी हो गया है, और आपका लगभग लेफ़्ट में भी हो गया, और ये हो गया राइट पे भी हो गया। तो ये स्पेसिंग अप्लाई हो गई। तो ये बाहर साइड पे स्पेसिंग अप्लाई हो गई है आउटर शेल पे। तो मैं सिंपल दोनों में ही ये काम कर देता हूँ, तो ये हमारी चीज़ प्रॉपर हो जाएगी। तो फिलहाल दोनों में करने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। सिंपल मैं इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये किस तरह से आप देख सकते हो कि किस में अप्लाई हो रहा है। सिंपल आप यहाँ पे इस वाले एरिया को पहले बंद करोगे, क्रॉस कर दिया, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लिया। अब देखो ये फर्स्ट डिव है। अब यहाँ पे देख रहोगे आप कि यहाँ पे बता रहा है कि इस डिव के अंदर आपके पास मार्जिन कितना दिया हुआ आपने, 10px।
जैसे ही आप माउस लेके जा रहे हो तो ये बता रहा है इसके ऊपर आपने कितने पीएक्स का मार्जिन दिया हुआ है। टॉप से 10 पीएक्स दिया हुआ है, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी। तो इसी तरीके से आपके पास क्या है, इसका बॉर्डर कुछ भी नहीं था और पैडिंग है। पैडिंग भी इसी तरीके से आपके पास अप्लाई होता है। देखो H1 बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो मैं इसमें स्पेसिंग, अगर जैसे कि इस वाले में H1 बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग इसको दे दिया मैंने क्या, 10 px। दोनों में मैंने इसमें पैडिंग 10 px दे दिया, इसमें मार्जिन। तो इसको सेव करते हैं। देखो अब ये देखो, ये डिफ का साइज़ बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि अंदर दो दो 10 10 px के इजाफा हो गया तीनों साइड से। तो ये देखो इसमें, ये इस वाले में तो पैडिंग नहीं बता रहा है, मार्जिन बता रहा है, बट हमारे दूसरे वाले डिफ के अंदर ये कह रहा है कि इसमें 10 px पैडिंग लगा हुआ अंदर साइड पे। ये हमारे पास हाईलाइट होकर दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पे इस पे स्पेसिंग भी आ गई है। तो मार्जिन हमारे पास बेसिकली बाहर साइड पे अप्लाई हो रहा होता है और पैडिंग हमारे पास अंदर साइड पे अप्लाई हो रहा होता है। तो ये है डिफरेंस मार्जिन और पैडिंग का। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है टॉप में 10 रहे, 8 हो जाए, फिर 6 हो जाए, 7 हो जाए। तो सिंपल, मैं इसके लिए तो हमारे पास ये भी तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, डैश लगा कर टॉप लिखेंगे, तो सिंपल टॉप में सिर्फ अप्लाई होगा, बाकी कहीं पे अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मैंने इसमें दे दिया टॉप, इस वाले में नहीं दिया, इस वाले में दिया। तो इस वाले में देख रहे होगे सिंपल टॉप पे ही हमारे पास देखो स्पेसिंग थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर शो हो रहा है, तो वो 10 px ऊपर है। तो यहाँ पे भी आके देख लेते हैं, इसमें देखो टॉप पे सिर्फ दिखा रहा है 10 px, लेफ़्ट राइट बॉटम पे नहीं दिखा रहा, लेफ़्ट राइट बॉटम पे हमें शो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर एक ही में टैग में रहते हुए आपने सब साइड पे जो है तीनों चारों साइड पे आपने अगर अप्लाई करना है एक ही दफ़ा में, तो आपके पास ये चल रहा होता है क्लॉकवाइज। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, तो बेसिकली हमारा ये चल रहा होता है क्लॉकवाइज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दूसरे वाले में बता देंगे कि भाई राइट वाला क्या हो, 5 px, और स्पेस दे के जस्ट हम बता देंगे, और बॉटम वाला हो 20 px, और जो है पहला लेफ़्ट वाला हो 2 px। सॉरी, मैंने 20 में px नहीं लगाया, सिंपल यहाँ पे px लगा दिया, उसको सेव किया। चला के देखते हैं ये हमारे पास किस तरह से दिख रहा होता है। सिंपल आपके पास डिव 1 है, और यहाँ पे देखो टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। तो क्या हमारी चीज़ ऐसी ही चल रही है, 10 5 22। आओ देखते हैं, 10 5 22। तो ये है बेसिकली क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज ही हमारे पास शो भी कर रहा है। और देखो वहाँ पे ऑरेंज लाइन जो हमारे पास आ रही है वो स्पेसिंग भी कम है और ज़्यादा है कहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मेजर डिफरेंस है। टू देखो बिल्कुल बारीक सी लकीर हमारे पास शो हो रही है। तो इसी तरीके से आप पैडिंग में भी कर सकते हो, अगर लेफ़्ट से आपने पैडिंग कम देना तो स्पेसिंग दे दे के आप इसको कर सकते हैं। अगर आप दो प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई करते हो तो क्या होता है, सिंपल, ये पहला वाला होता है टॉप बॉटम के लिए, पहला वाला होता है आपके पास टॉप बॉटम के लिए, और दूसरा होता है लेफ़्ट राइट के लिए आपके पास। चेक करते हैं, बिल्कुल सही। और देखो ये देखो टॉप बॉटम पे हमारे पास 10 10 हो गया, और लेफ़्ट राइट में मैं क्या, बॉर्डर और पैडिंग, पैडिंग आपने, आपको मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपने इसको खुद से अप्लाई करना है अपने पास, और इसको चला के देखना है कि ये किस तरह से आपके पास चल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, लाइक आप बॉर्डर भी दे सकते हो। इसमें सिंपल बॉर्डर लगाया, बॉर्डर, और इसमें लिख दिया 1 px, 1 px से मैं इसको कर दूँगा 2 px बॉर्डर। और बॉर्डर की जो टाइप होगी वो होगा सॉलिड। सॉलिड क्या कर रहा था अभी समझ आ जाएगा आपको, उसका कलर होगा ब्लू। ठीक हो गया। ये सिंपल मैंने बॉर्डर लगा दिया, उसको रिलोड किया। अब देखो ये बता रहा है, ये देखो इसमें बॉर्डर 2 px सॉलिड और ब्लू, तो ये इसमें बता भी रहा है कि बॉर्डर लगा हुआ है ये 2 px का। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है सॉलिड ये है। अब सॉलिड की जगह इसको मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड। ठीक हो गया, ये हमने क्या कर दिया इसको सेट, और ये देखो ये डॉटेड हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है, डॉट 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 डॉट। अब इसी तरीके से और भी आपकी तरफ बॉर्डर के स्टाइल हैं, लाइक आप यहाँ पे दे सकते हो, इसको अलग अलग करें। सिंपल हमने क्या किया, डबल लिखा, ला के देखा तो देखो डबल लाइन आ रही है आपके पास। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, इसको अलग अलग करके भी दे सकते हो, लाइक बॉर्डर डैश विड्थ,
बॉर्डर वेट में आपने जैसे यहाँ पे बता दिया 2px। बॉर्डर टॉप वेट भी है, बॉर्डर बॉटम वेट भी है, आप इसको पूरा मर्ज कर सकते हो जिस तरह चाहो, जितना चाहो। और यहाँ पे आप दे सकते हो बॉर्डर स्टाइल, जो मैंने डॉटेड लिखा हुआ है वो बेसिकली बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बॉर्डर डैश स्टाइल, इसके अंदर आप सॉलिड देना चाहो, डैश देना चाहो, जो भी देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले में डबल दिया और नीचे वाले मैंने क्या कर दिया, डॉटेड। तो ये क्या करेगा, सिंपल आपके पास पुराने वाले को ओवरराइट करके नया वाला अप्लाई कर देगा। तो ये सिंपल सी कहानी है कि भाई हमारे पास अगर आप 2 दफ़ा अप्लाई कर देते हो तो पहले वाली चीज़ को ओवरराइट कर देता है, जो हमारे पास लास्ट वाली चीज़ होती है वो चल रही होती है, पहले वाले को इसने डबल को ओवरराइट कर दिया। तो सिंपल आपके पास लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होता है, वो ओवरराइट करता चला जाता है। अब इसी तरीके से हमारे बॉर्डर के और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक अब मैं इसको सर्कल बनाना चाह रहा हूँ या हल्का सा कर्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर डैश रेडियस, सिंपल बॉर्डर रेडियस दिया और इसको दे दिया 30px, सिंपल बॉर्डर रेडियस एंड देन 30px। उसको चला के देखते हैं कैसा होता है। ये थोड़ा सा हमारे पास कर्व में हो गया। उसी तरीके से आप और भी तरह के शेप्स बना सकते हो, इसको सर्कल भी कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस इसको और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं जो भी हमारी हाइट है उसका अगर हाफ दोगे तो आप जो है आपके पास सर्कल बन जाएगा। तो हाइट विड्थ है जो भी आप उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और आपके पास ये सर्कल बन गया। अब इसमें पैडिंग नहीं दिया हुआ तो इस वजह से ये थोड़ा सा बाहर हो रहा है, तो इसमें हम पैडिंग भी दे देते हैं, दे दिया पैडिंग px। सेव करते हैं, चला कर देखते हैं। तो ये था भाई हमारे पास। अब देखो 5px की वेट बढ़ गई तो 15 पॉइंट समथिंग हमारे पास है, तो 53 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए। ये हमारे पास सर्कल नहीं रहा, अब थोड़ा सा सर्कल हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा सर्कल से ज़्यादा हो गया। तो 52 सॉरी 55 हमें करना होगा क्योंकि 5px हमने बढ़ाया है यहाँ पे। चल, तो CSS बेसिकली आप इम्प्लीमेंट करते जाते हो और आपके पास चीज़ बनती जाती है, तो आप जैसे चाहो उसको इम्प्रूव करते जाओ, उसकी चीज़ों को प्रॉपर करते जाओ और अपनी जैसे जिस तरह का काम करना चाहो उसको कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप इसको मोस्टली जो है प्रैक्टिस करने की, और डिव्स आपके पास, डिव्स के किस तरह से खेलना है, बॉक्स बनाओ, उसको फ्लोट करवाओ, उसके अंदर वाली चीज़ों को हैंडल करो, उसको कलरिंग करो और उससे पूरी वेबसाइट अपनी आप बना सकते हो। तो इस वाली वीडियो के बाद अगर आप इसको तकरीबन 16 आवर्स, मैं कहूँगा 16 आवर्स को आप स्प्लिट कर लें 4 दिनों में और 4 4 घंटे जो है 4 दिन प्रैक्टिस करें, फिर आप आगे की वीडियो देखें। इससे पहले आप आगे की वीडियो ना देखें क्योंकि फिर अगर आप स्क्रैच से कर रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास चल रही हैं और आप कुछ भी बनाने के लायक नहीं होगे। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इस पूरी चीज़ को 16 आवर्स प्रैक्टिस करें। 16 आवर किस तरह से, सिंपल कोई भी वेबसाइट खोल लें लाइक OLX.com, OLX.com। इसको खोलने के बाद सिंपल आप जो है OLX की वेबसाइट बनाएं, फेसबुक सर्च करें या मेरी ही वेबसाइट मुझे बना के शेयर कर दें कि सर मैंने आपकी ही वेबसाइट बनाई है। OLX खोला, OLX का फ्रंट पेज बनाना शुरू कर दें कि इसमें बटन किस तरह से लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसको कलरिंग शलरिंग दें, अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दें या फेसबुक का फ्रंट पेज बनाना शुरू कर दें। कुछ भी जो भी आपको समझ आए उसको बनाना शुरू कर दें। उसमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, सर्चिंग करोगे, उसमें से सीखोगे तो ही फिर आपकी जाके CSS स्ट्रॉन्ग होगी। और CSS इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर आपकी CSS स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही तो आपने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपने ये 16 आवर्स लगाने, उसके बाद आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट चीज़ नहीं है, बंदा वक्त के साथ इसको सीख जाता है। किसी के माइंड में जल्दी अडॉप्ट करते हैं, किसी में लेट, बट CSS के बिना भी आपको जो है आप प्रॉपर डेवलपमेंट सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको रॉकेट CSS आती हो, आप फंक्शनैलिटीज़ में स्ट्रांग हो सकते हो। तो बट यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जो क्वेश्चंस हो आपके आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करें। सबसे पहली चीज़, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें इस तरह से मोटिवेशन मिलेगी कि हम और भी वीडियोज़ उसकी कंप्लीट कर सकें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।